चौधरी लाल सिंह के हरीफ और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज रामबन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के जरिए जितेंद्र सिंह ने जिले के राजगढ़, कैंथी, सिंगलदान, गुल उक्कलदान और बनिहाल का दौरा कर चुनावी रैली को खिताब किया। बीजेपी हुकूमत की 10 साल की कारकर्दगी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव की हमेशा से अनदेखी की गई है और पिछले 10 साल में उन्होंने अपनी लोकसभा हल्के की तरक्की के लिए जितना काम किया उतना काम पिछले 70 साल में किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बांटने और बदउनवानी को फरोग देने की सियासत की है। वोटर्स से बीजेपी के हक में वोट करने की अपील करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी ही मुल्क खानदानी सियासत से छुटकारा और सभी को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखती है। जब गैस उज्ज्वला सिलेंडर देना था तो सिर्फ फरिश्ते बनाई गई, कहाँ ये मौजूद नहीं हो दिया गया। और अब आप याद करें कि कांग्रेस के दौरान क्या हुआ। तकसीम की सियासत करके, मुआशरे को तकसीम करके, हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पैदा करके इन लोगों ने पुश्त दर पुश्त अपना राज चलाने के लिए मुआशरे में ये इस तरह का जहर घोला। मोदी जी ने एक इंसाफ पसंद निज़ाम दिया है, जिसको जिसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचेगी। वोट की सियासत से ऊपर उठ करके ये ना पूछा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे खुर्शीद अहमद जुड़ गए हैं। खुर्शीद, जानना चाहेंगे कि डॉक्टर जितेंद्र की तरफ से बड़ी रैली की गई जिसमें आवाम को खिताब किया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए कई इलाकों में भी दौरा किया जहां वो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे 19 अप्रैल का डेट जो है नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है तमाम जितने भी पार्टियां हैं वो वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में जो 19 तारीख को इलेक्शन होने हैं, उधमपुर, कठुआ और डोडा के जो लोकसभा सीट है उस पर इलेक्शन होने हैं। 19 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगी। और इसी सिलसिले में डॉक्टर जितेंद्र जो है बीजेपी के जो उम्मीदवार है, उन्होंने रामबन जिले का दौरा किया। मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया। काजीगढ़, गूल, सिंगुलदान, काठी और बनिहाल का दौरा किया। अपने हेलीकॉप्टर के जरिए वो यहाँ पे आए और लोगों से खिताब किया और लोगों को ये बताया कि आने वाले 19 तारीख को जो है वो कमल के फूल पर आप वोट कीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने जो अपने 10 साल का जो बीजेपी सरकार के 10 साल रहे, इन 10 सालों में क्या काम हुए, कितना फायदा हुआ लोगों को, वो गिनाए। और साथ ही साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से निशाने साधते हुए कहा कि ये लोग जो है वो सियासत जो मजहब की सियासत करते हैं और हमारी जो पार्टी है बीजेपी पार्टी वो मजहब के उठ के जो है वो सियासत करती है और तमाम तरह जितने भी लोग हैं उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उधमपुर और डोडा जो लोकसभा सीट है इस पे जो है सन 1957 से लेकर सन 2019 तक जो है वो 15 बार इलेक्शन हुए इस सीट पर। और इसमें जो है 10 बार कांग्रेस ने जीत हासिल करी और 5 बार जो है बीजेपी ने इस सीट पर अपनी जीत हासिल करी। और मैं आपको जो मौजूदा जो उम्मीदवार है इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसने 2 बार इसी सीट पे जो है जीत हासिल करी। और जो अपोजिशन लीडर चौधरी लाल सिंह है जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है, उन्होंने भी इसी सीट पे 2 बार अपनी जीत हासिल करी। 2019 की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सीट पर जो है 3,50,000 वोटों से अपनी जीत हासिल करी थी। और इस बार फिर वही उम्मीदवार मैदान में उतरा, उसको टक्कर देने के लिए जो है कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को। बिल्कुल खुर्शीद, दोनों ही नेता मैदान में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ जो तैयारियां हैं, पुख्ता तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से वो देखी जा रही है। किन मुद्दों को लेकर चौधरी लाल सिंह बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां कर चुके हैं और कांग्रेस भी इस वक्त जगह जगह पे जो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बटोत और उधमपुर में रैलियां कर रही है। और चौधरी लाल सिंह और साथ में उनके जो JKPCC चीफ जो है विकार सुलवानी, उनके साथ ही वो रैलियां कर रही है। और वो भी अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने यहाँ से वोटरों को लुभाए। और साथ ही साथ बीजेपी जो है वो भी लगी है, तमाम तर पार्टियां जो है इस वक्त लगी है वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। और कांग्रेस भी जो है निशाना साधते एक दूसरे पे जो टक्कर रही है, कांटे की टक्कर हो रही है, वो कांग्रेस और बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। क्योंकि इस वक्त जो लड़ रहे इस सीट पे इलेक्शन कांग्रेस
और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन बनाया और वो इंडिया अलायंस के तहत यहाँ पे एक ही आदमी को उन्होंने उतारा, चौधरी लाल सिंह को, और बीजेपी ने जो है वही उम्मीदवार उतारा जो पिछली बार 2019 डॉक्टर जतिंदर सिंह, और वही इस बार भी जो है इलेक्शन के लिए उतरा है इस सीट पर। और बीजेपी कांग्रेस जो है दोनों एक दूसरे को निशाना बनाते हुए लोगों को अपनी तरफ जो है बीजेपी अपना काम 10 साल का जो उन्होंने अपना कार्य करना है लोगों को, चाहे उज्ज्वला स्कीम की उन्होंने बात की है, उन्होंने गोल्डन कार्ड की जो हेल्थ कार्ड 5 लाख का होता है उसकी बात की, उन्होंने फ्री राशन की बात करी, उन्होंने जो पीएमएवाई की तरफ मकान मिलते हैं आम लोगों को उसकी बात करी कि इस 10 साल में कितने लोगों को कितने मकान मिले, कितने लोगों का फ्री इलाज हुआ, कितने लोगों को फ्री राशन मिली है। ये सब चीजें गिनाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो तरक्की चाहती है, जो गरीब की जो फायदा चाहती है, और हम मजहब की सियासत नहीं करते। और उन्होंने चौधरी लाल सिंह पर निशाने साधते हुआ ये कहा कि वो कभी हिंदू बनता है और कभी मुसलमान बनता है और जब सियासत नहीं करते। उन्होंने ये बताया कि हम 10 साल से जो काम कर रहे हैं वो लोगों के सामने है और काम को वोट दीजिए। उन्होंने यही बनिहाल में आके, रामबन में आके आज लोगों से ये अपील की है कि 19 तारीख को जो वोटिंग होगी और यहाँ से बीजेपी को आप भारी अक्सर से जीत दर्ज कराइए। जी बिल्कुल खुर्शीद, अभी प्रेसिडेंट टेन्योर में बीजेपी की सीट है और ऐसे में जानना चाहेंगे जो भी तरक्की याफ्ता काम है बीजेपी की तरफ से वो कराए जा रहे हैं, अभी भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम होना है, कई स्कीम्स पर काम लगातार जारी है, तो ऐसे में आवाम कितना मुतासिर नजर आ रही है? देखिए, जब डॉक्टर जतिंदर सिंह यहाँ पे पहुंचे और जो हमने भीड़ देखी, उमड़ी भीड़, जितनी भीड़ थी वहाँ पे स्कूटी जो है उनको काफी मुशक्कत करनी पड़ी, काफी तादाद। एक जमाना वो था कि बनिहाल में बीजेपी का नाम कोई नहीं लेता था, और आज वो हमने वो भीड़ देखी हजारों की तादाद में जो जगह जगह पे लोग आए, चाहे हम गूल की बात करें, चाहे हम राजगढ़ की बात करें, उकड़हाल की बात करें, बनिहाल की बात करें। यहाँ पे उन्होंने डॉक्टर जतिंदर सिंह ने आपने जो काम गिनाए उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्टों का जो उन्होंने बात की, यहाँ पे रामन बनिहाल की उन्होंने बात करी कि इसमें हम सुनते थे कि हमेशा जो है जाम लगता था, और इसके लिए हमने 4 लाइन का वो हमारे जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनके कार्यकाल में जो ये काम हुआ। और जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से कनेक्ट हुआ, वो हमारे राज्य में हुआ, क्योंकि पिछले 50 साल से ये रेल कनेक्टिविटी क्यों नहीं हुई। उन्होंने ये सवाल दूसरे पार्टियों पे किया कि इन्होंने ये काम क्यों नहीं करा तब तक, जब हम आए और हमने ये करके दिखाया कि हमने कश्मीर को जो है दूसरी रियासतों से जोड़ा और 4 लाइन बनाया, ताकि आज जो लोग सफर कर रहे हैं इस पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। और लोग खुर्शीद, इसी के साथ कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचारकों को, स्टार प्रचारकों को लेकर भी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका का नाम शामिल है। ऐसे में उनके दौरा करने से और उनके चुनाव प्रचार करने से कितना असर और कितना जुड़ना जो है आवाम के साथ वो देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर मैं कस्बे रामन की बात करूंगा तो कस्बा रामन जो है यहाँ पे दबदबा जो था पिछले सालों से, जो दबदबा कंटिन्यू है, जो यहाँ विधायक रहे हैं विकार सुल्तानी, और आज वो पीसीसी चीफ भी है, और वो जो है हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में कैंपेन के लिए गए थे, तो उनका जो है काफी मजबूत है। और अब जो इलेक्शन 19 तारीख को वोटिंग होनी है, ये आने वाला वक्त पर है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जो यहाँ पे 2 बार जीत चुके हैं इसी सीट पे, तब भी उन्हें यहाँ से हिमायत मिली थी। पिछली बार जो 2000 आजाद इस सीट पे कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे, वो 3,50,000 वोटों से जीता, तो तब जो है डॉक्टर जतिंदर सिंह ने जो है अपनी जीत हासिल करी थी। तो इस बार ये देखना होगा कि कांग्रेस की कितनी पकड़ है मजबूत, क्योंकि तब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में थे, अब वो कांग्रेस के बाहर हो गए, और इस वक्त जो है वो उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और अपना नया उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया। और कांग्रेस जो है वो उसने भी डॉक्टर जतिंदर सिंह जो माफ कीजिएगा चौधरी लाल सिंह जो 2 बार इस सीट पे जो है जीत चुके हैं, पहले भी उन्होंने अपनी जीत दर्ज की, और जो डॉक्टर जतिंदर सिंह है बीजेपी का, उन्होंने भी 2 बार जो है जीत हासिल करी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें जब वोट कास्ट होगा, जब रिजल्ट आएगा, ये तब पता चलेगा कि कौन कितना जो है ऊपर है और कौन कितना नीचे है, और किसको ज्यादा हिमायत यहाँ पे मिलने वाली है। फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ से भी काफी कोशिशें हो रही है, और कांग्रेस को मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे काफी अच्छा जो है खासा पकड़ जो है वो कांग्रेस की है फिलहाल, और इलेक्शन के बाद ये पता चलेगा कि कौन कितना जो है लोग उसके साथ है। जी बिल्कुल खुर्शीद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं आपको बता दें कि लगातार